ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण कब होंगी? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। परमत और मनमत, वास्तव में ये मनमत भी हम सोचते हैं मेरा मन हो रहा है, लेकिन ये भी होता है रावण के ही मत पर, तो उसको मनमत होता है। और परमत तो हम जानते ही दूसरों की मत। तो बाबा कहते हैं अगर उसका प्रभाव है तो बाबा की बातें बुद्धि में बैठेंगी ही नहीं। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। बाबा कहते हैं ज्ञान का मंथन के अतिरिक्त अन्य कोई भी कोई बात कह रहा है, मतलब बाबा कहते हैं वो दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो एविल, सी नो एविल, न बुरा सुनो न बुरा देखो। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। हंजी बाबा। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है, ये तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है समझदार कौन थे? ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाबा कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। बाबा स्वयं आके परिचय देंगे तभी बाबा को पहचान, तब भी तो नहीं पहचानने पाते रहते हैं, उसके अलावा तो कोई पहचान दे ही नहीं सकता। फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भी बहुत बड़ी भूल है। पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं वही गलत हो गया है। इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक हैं। फिर पूछना है गीता का भगवान कौन? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान सबके पिता हैं। ये नई दुनिया के रचयिता हैं। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना।
नई दुनिया में नया भारत होता है, जन्म भी भारत में लिया है। तो बाबा अवतरण भी भारत में लेते हैं, भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है, कहते धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं, टाल टालियाँ भी सब धर्मों की बन जाती हैं, सब धर्मों में भी टाल टालियाँ निकल गई हैं, तो हर एक धर्म से निकलती हैं, और ये हर एक धर्म से होगा। 3 ट्यूब्स होती है ना, ये है मुख्य। बाबा कहते हैं एक होता है सबसे मुख्य तना, फिर उससे मुख्य शाखा, उससे फिर टहनियाँ। तो बस यही बाबा कहते हैं कि तो मुख्य तना यही है, ये है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं, और फिर उससे शाखा से फिर आगे और निकलते जाएगा। मुख्य है आधार, फिर 3 ट्यूब्स है ना, 3 शाखाएं हैं ना मुख्य। धूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का। वो कहते हैं मूल तना जो है ना, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझ है, सारा समझ की बात उसमें चित्र रूप में, मूर्त रूप में बनाई हुई है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। बाबा कहते हैं हमने पहले की थी, उसी का वहाँ बना हुआ है। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। बड़ा सहज बात है। क्रिश्चियन देश में क्रिश्चियन का, क्राइस्ट का है यादगार, तो यहाँ पे हमारा हुआ था, तो यहाँ पे हमारा यादगार है। परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब कल्पना है, जैसे जो कल्पना करे। बाबा कहते हैं जैसा सन्यासी लोग जब खुद नहीं समझ पाए, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये सब कल्पनाएं हैं, और जो जैसी कल्पना कर ले वही। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी, इस ब्रह्मा कुमार को भी लगता था कि कल्पना हमारी असीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल्पना भी हम वहीं तक कर पाते हैं जैसे जितना दूर तक हमारी मन बुद्धि में बातें हैं। आत्मा में संस्कार है सतयुग का, तो भी तो सतयुग तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। हम यहीं द्वापर तक जाते जाते हमारी कल्पना समाप्त हो जाती है, जबकि आत्मा में वो संस्कार है। लेकिन इतना भूल गए, इतना पीछे आ गए हैं कि अब बहुत बाबा इतना रोज़ याद पढ़ाते हैं, तब जाके थोड़ा हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए कल्पना में भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पहुंच ही नहीं पाते हैं वहाँ। तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये चित्र आदि सब कल्पना से बनाए। अब हमारे भी जितने चित्र हैं उसको भी सोचते हैं कि कल्पना से बनाए। जब तक बाबा को जाने कल्पना ही समझते हैं, जब तक बाबा को पहचान नहीं जाएंगे ना, तब तक सब काल्पनिक ही लगता है। इस ब्रह्मा कुमार को भी लगता था कि ये सब काल्पनिक। जब बाबा पर निश्चय होता है तो फिर बाबा द्वारा बताई गई हर बात सत्य नजर आती है। तो मुख्य बाबा इसीलिए कहते हैं सबसे पहले बाबा भगवान का परिचय दो, उन पर निश्चय होने के लिए जो बातें विघ्न के रूप में आ रही हैं उसको जहाँ तक हो सके स्पष्ट करो। और एक बार उनको निश्चय हो गया, एक बार उन्होंने अच्छे से परिचय पा लिया और उन्होंने अनुभव कर लिया ना, फिर तो बाकी वो अपना पुरुषार्थ कर लेंगे। लेकिन बाबा पर को पहचान कर और फिर हर एक बात, हर एक दुविधा, हर एक चीज़ को बाबा उसके साथ बात करेंगे और सुलझा लेंगे। लेकिन शुरुआत में हमारा जो हम निमित्त जो हमें बनना है, बस इतना दूर तक बनना है कि वो बाबा पर निश्चय, बाबा का परिचय अच्छे से पाले, निश्चय हो जाए। तो मुख्य है बाबा का परिचय देना। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे मुख्य है परिचय देना। वो बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाबा आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाबा द्वारा समझा है, जब अच्छी रीति समझें, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। हाँ जी बाबा, ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, इकलौती भी है और बहुत भारी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। ये जैसे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है, जैसे एक दुकान होते हैं ना, दुकान खोल के बाबा दे दिए,
अब दुकान खुल गया, अब उसको जितना उसमें मेहनत करेंगे उतना उसका सेल बढ़ेगा, जितना सेल बढ़ेगा कमाई अपना हो गया। तो बस वैसे ही है, बाबा का ज्ञान है और मुरली में उस ज्ञान को बाबा बांट रहे हैं। अब उसको जितना गहराई से, जितने अच्छे से हम अध्ययन करेंगे और दिन भर भी उसका जितना मंथन करेंगे, जैसे तो दुकानदारी काउंटर जितना देर चला रहे हैं उतना देर तो है, उसके पीछे भी बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। वैसे ही मुरली में भी क्या है, लगातार जितना हम उसका मंथन करते चले जाते हैं उतना हमारा स्पष्टता बढ़ता जाता है और हमारी कमाई, सोर्स ऑफ इनकम से ये कमाई बढ़ती जाती है। लेकिन ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है, तो ये पढ़ाई बहुत अनोखा है ना। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा ये नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, परमात्मा की ही महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वो है धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे हुई है, बाबा ने तो ये देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें। चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य जो कुछ नहीं जानते, बाबा कहते हैं इन सब बातों में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। हम जानते हैं तो हम उत्साह में सबको बताते हैं। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा को भी अभी बाबा द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा बतलाते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये है अनुभव की बातें। शास्त्रों से तो कोई कुछ समझ ना सके। शास्त्र पढ़ के कोई सोचेगा कि हम भगवान तक पहुंचे, तो बाबा कहते हैं मन की सच्चाई होगी, दिल साफ होगा तो वो ज्ञान को समझेंगे और ज्ञान से बाबा को पाएंगे। सीधा सीधा शास्त्र पढ़ के कोई भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता, वो रास्ता ही बंद है, तो आगे पहुंचेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार ऐसे आकर समझाता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। ये 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो, हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वो है रचयिता और वो है रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके। कोई कैसे समझेगा जब तक बाबा का परिचय नहीं, बाबा पर निश्चय नहीं, समझ ही नहीं सकते। जो आधा अधूरा ब्राह्मण बनते हैं उनका भी वही हाल होता है ना। अच्छे से बाबा का परिचय पाया ही नहीं है, निश्चय हुआ नहीं है, तो वो तो और इधर उधर वाली स्थिति में फंस जाते हैं। न लौकिक दुनिया को छोड़ पाते हैं और ना ही ब्राह्मण जीवन को अपना पाते हैं। बाबा कहते हैं है बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको बातें नहीं लगती, पुरानी वाली छोड़ते नहीं रहते हैं तो नई बात पकड़ नहीं पाते हैं। बाबा भी कहते हैं नई बातें हैं। बाबा खुद कहते हैं ना कि बातें नहीं हैं। कोई शास्त्रों में ये बातें हो ना सके। ज्ञान के सागर बाबा हैं, वही गीता के भगवान हैं। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं। सतयुग त्रेता में नहीं मनाते। सतयुग त्रेता में इस तरह का कोई त्योहार नहीं होता है, तो जरूर संगम पर आते होंगे। ये बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो, खुद भी समझते हो और समझाते भी रहते हो। जो समझाने वाले पिता की महिमा है वो बच्चों की होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो महिमा बाबा की है वो बच्चों की भी होनी चाहिए ना, आखिर देवी देवताओं की है ना। तो उस अवस्था में हमें अभी ही ना पहुंचना है। तुमको भी ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। यहाँ अपना किरदार निभाते हुए हमें अपने इस वास्तविक स्वरूप को झलकाना है।
कि मैं आत्मा हूँ जो ज्ञान सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सुखों का सागर हूँ। ये चीज़ जब हमसे झलकेगी तब हम बाबा के ज्ञान में निपुण बनेंगे। किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस यानी निर्विकारी ब्राह्मण बन रहे हो। तो कार्मिक कर्मों के हिसाब से अब हमें पूरा निर्विकारी बन जाना है। बस जन्म विकारी है वहीं रह जाए और उसके अलावा कोई विकार ना बचे। ईश्वर की संतान बन रहे हो तो विकारी से निर्विकारी देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर हो जाते हैं। जो कपड़ा रखा रखा जाकड़ी हो जाता है, सड़ जाता है, उसको एक बार ऐसे निकाल के झाड़ने से पूरा एकदम सीधे सीधे चिरा जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं झटके से ज्ञान की बातों को एक बार झकझोरते हैं। हमारी कोई बातों को इतना अंदर तक माने तीर लगता है, खुद को भी मंथन से भी कोई बातें इतनी जोर से लगती है ना कि वो जो बातें अंदर जमी हुई थी ना, एकदम लग रहा था कि वो हिलेगा नहीं, वो सीधे निकल के गिरता है, फट जाता है। और ये अनुभव इस ब्रह्मा कुमार का है। बाबा कहते हैं कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत समय लगता है, और कुछ कपड़े भी बाबा उदाहरण में दे रहे हैं कि कपड़े भी होते हैं ना, साफ ही नहीं होगा, खूब पटको उटको खूब माने मेहनत लगता है, समय लगता है, तब जाके साफ होता है। फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा पटक उटक हो जाए तो कपड़ा का वो शाइनिंग और वो जो चीज़ है वो कम हो जाएगा, यानी पद कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा धोबी है बाबा हमारे मैल को निकाल रहे हैं। अभी तुम साथ में मददगार हो, धोबी भी नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं अब हम भी क्या है, बाबा धोबी हम भी धोबी, तो उसमें हम नंबरवार हो जाते हैं। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करें तो कहेंगे ना कि ये तो जैसे हजाम है। अगर धोबी अच्छे से कपड़ा साफ नहीं करके देगा तो क्या बोलेंगे? बाबा कहते हैं उसको हजाम हजाम हो गया, मतलब उसको अपना कला नहीं आता है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं, आगे गावड़े में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। बाबा कहते हैं आजकल तो धुलने का तरीका और भी आया है, पहले तो गांव के कपड़े और गंदे होते थे। ये हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते, पैसे आदि की मदद करते, जानते हैं ये बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, अब नीचे गिरे हैं। गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाबा कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजयी माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना। तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाबा कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। शिव भगवान वाच मामेकम याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो। वास्तव में ये हम बच्चों के लिए है, और शिव बाबा हमें दुनिया से भगा देते हैं ना, हटा देते हैं, एकदम मन बुद्धि से पूरी तरह से हम हट जाते हैं। तो बाबा ने भगा दिया और हमें पटरानी बना रहे हैं। परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने आकर बच्चों को समझाया है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले भगवान एक हैं ये सिद्ध कर, फिर बताओ गीता का भगवान कौन है। पहले बाबा कहते हैं ये सिद्ध कर दो कि भगवान एक है, उसके बाद पूछो कि भगवान गीता का भगवान कौन होगा उस हिसाब से। तो राजयोग किसने सिखाया है, ये सब बातों से फिर अपनी उनकी बुद्धि जो है ना वो हलचल में आएगी, समझेगी, मंथन चलेगा। भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। बाबा पहले स्थापना कराते हैं, फिर विनाश और फिर पालना कराते हैं। ये जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं।
ये बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकंड दर सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। बाबा कहते हैं अभी तक जो जो हुआ ना, एक एक क्षण की बातों को समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। ड्रामा की बातों को भी समझने में ना थोड़ा सा बुद्धि फंसता है, बाबा कहते हैं उसको भी थोड़ा समय लगता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है और वो ड्रामा की बातें भी समझ में आने लगती हैं। तो ये बच्चे समझते हैं अभी हमारी ये अवस्था नहीं हुई है, समय लगेगा। बाबा कहते हैं इतना समझ में आ जाता है कि हम ये चीज़ को नहीं समझ रहे, तो उसको समय लगेगा, लेकिन उसको प्रयास करते रहेंगे तो समय समझ में आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं समय लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए। बाबा कहते हैं अगर सब कोई समझ ही जाए, सब कोई वही हो जाएगा तो सब तो नंबर 1 पास हो जाएगा ना। फिर तो लड़ाई भी लग जाती है, आपस में खिटखिट चलती ही रहेगी। तुम जानते हो जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियाँ कर रहे हैं। सचमुच बाबा एकदम पूरा लड़ाई के लिए अब सब एकदम उतावला हो गया है। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर इन आँखों से देखना है। इन सब देखने के लिए हम लगता है कि हम बच्चे जो अभी हैं वर्तमान समय में ये सब कुछ देखेंगे। विनाश का साक्षात्कार किया है फिर वैसे आँखों से देखेंगे। जो साक्षात्कार किया जिन बच्चों ने, वही चीज़ बाबा कहते हैं अब आँखों से देखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब विनाश का देखा है साक्षात्कार तो अभी सामने दिख रहा है, अभी और देखेंगे। वैसे ही स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ये तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। जैसे त्योहारों में नए कपड़े आते थे ना, वैसे ही बाबा कहते हैं अब हमें इस बात की खुशी रखनी। तो बच्चे कितना उत्साह लगता है, नया कपड़ा मिल रहा है, नया कपड़ा आ रहा है। बाबा कहते हैं अब हमें वही उत्साह में रहना है कि अब नया शरीर में जाना है। ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाबा को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरा कोई हो ना सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती मतलब ही भारत का वर्षा मिला। शिव बाबा आए, क्या आकर किया? इस्लामी बौद्धी आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया, बाबा ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग में ये सब भूल जाएंगे। ये भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं, ये ड्रामा में नूंद है। भल वहाँ समझेंगे ये पिता है और ये बच्चा है, तो बस पिता पुत्र के हिसाब से ही देख पाएंगे, उसके पीछे का समझ ही नहीं पाएंगे। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु ये प्रारब्ध है अभी की, लेकिन वो किस घर में जन्म ले रहा है, कौन कहाँ है, ये सब तो प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है ना। तो सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही हैं, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। ये अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। बाबा कहते ये बातें स्पष्ट होंगी बुद्धि में ना, तो और ही खुशी में रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। बाबा कहते हैं समझाने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन जब बच्चे समझ जाते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में, और त्याग पूरी दुनिया का कर देना है, क्योंकि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो इससे कोई तरह का ममत्व नहीं रखना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का संन्यास और उनका है हठ योग। उनका हद का संन्यास है और हठ योग है। इसमें हठ की बात ही नहीं रहती, ये तो पढ़ाई है। पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान उवाच श्री कृष्ण हो ना सके। उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की हैं। दैवी लक्षण भी चाहिए। माँ कहते मीठी मीठी बहुत सारी बातें धारण करने की और लक्षण भी दैवी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई ना। बाबा बड़ा जबरदस्त कहते हैं कि व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना। आखिर व्यास का लिखा हुआ मतलब जो वेद शास्त्र वगैरह लिखा हुआ है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, दुर्गति को पाए ना, बुरी गति हुई ना। और कहते हैं इसलिए सिवाय ज्ञान के और कोई कुछ सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। एकदम उतना टेंशन कर लेना है, जरा सा कोई छाड़ान सा लग रहा है कि तो एकदम साधारण सा रोज का ये चीज़ वो चीज़ बोल रहा है, नहीं, ज्ञान के बाहर की बात है ना, एकदम उसको दुश्मन है और हमको ये हमको दुर्गति में ले जाएगा, इसकी बातें हम मुझे दुर्गति में ले जाएंगे। एकदम उतना हाई पावर अटेंशन अपने आप को ले आना है, एकदम पाँव कान आँख रोक देना है। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए, मन मत, परमत पर चले तो ये मरे। बाबा समझाते रहते हैं, झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं। बाबा भी तो ज्ञान दे रहे हैं ना, बाबा की बात भी तो सुननी है ना। मेन तो बाबा की ही सुननी है, भी नहीं सुननी है, बाबा की बातें ही सुननी है, बाकी सब जाए हवा में। तुमको बाबा से ही सुनना है। हियर नो एविल, सी नो एविल, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। हम जैसा देखेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे वैसे ही हम बनते हैं, ये जबरदस्त फॉर्मूला है। तो ये चीज़ पर जब हम ध्यान अपना केंद्रित करते हैं और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ भी बुरा आने नहीं देते हैं और लगातार मुरली का अध्ययन और मंथन करते चले जाते हैं, तो हम में परिवर्तन होने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं बात पिता आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा का एक लाइन का पूरा इस जो बाबा का ज्ञान है, यज्ञ है, सबका बस एक सार है कि हम पतित हो गए और हमको वापस पावन बनाने के लिए बाबा आए। तो हमें पावन बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, उसकी छोटी छोटी महीन महीन बातें तो बाबा रोज़ हमें मुरली में समझा रहे हैं। तो मूल बात यही है कि हम पतित हो गए, हमें पावन बनना है, तो उसी का पुरुषार्थ करना है, उनकी मत पर ही चलना है, तब तो हम बन पाएंगे ना। क्योंकि समय बस ये आधा जन्म का है जो संगम युग का है और अभी का पुरुषार्थ का समय है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है यहाँ बाबा समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, परमत पर नहीं चलना है। हियर नो एविल, सी नो एविल। बहुत बार हमारे साथ ये भी होता है कि हम कोई कुछ कहा और हम उसकी बात के अनुसार अपना प्रतिक्रिया मन ही मन देने लग गए। सामने अगर मिल गया तो उसको उसी अनुसार बोलने लग गए, जबकि ऐसा बाबा एकदम इसके लिए मना कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर नहीं, वो एक आत्मा है, अपनी स्थिति पर है,
ज्ञानी आत्मा है तो अपने पुरुषार्थ की राह में है, और अज्ञानी है तो वो तो एकदम अज्ञानी है। तो हमें बस हर एक आत्मा को उसी दृष्टि से देखना है। किसी के कहने पर, कुछ सुनने पर हमें बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं लाना है। इसी को बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा कहते हैं मैंपन का बोझ जो है ना, वो जैसे ही समाप्त करेंगे, प्रत्यक्ष फल का अनुभव, प्रत्यक्ष फल से तो बाबा हमें अभी इतना भरपूर कर दे रहे हैं कि हम रखने नहीं पाए, इतना भरपूर बाबा हमें प्रत्यक्ष फल दे रहे हैं। और ऐसा करने से बाबा कहते हैं हम बालक हैं ना, अभी एकदम नन्हे बालक हैं, लेकिन मालिक का अनुभव करा देते हैं बाबा, इतना प्रत्यक्ष फल देते हैं। विस्तार से कहते हैं, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाबा ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि सेवा कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। बाबा कहते हैं तुम सारा बोझ हमको दे दो ना, सेवा का भी और भाषण का भी, क्या करना है, कैसे करना है, वो बाबा का जिम्मेवारी उठाना, बाबा का काम, बाबा का जिम्मेवारी बाबा की है। तो उस सब तुम छोड़ दो, तुम सिर्फ खुशी में, अपने नशे में नाचो और उड़ो। अब उड़ना है। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। बाबा कहते हैं आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपने आप को निमित्त समझो और कनेक्शन बाबा से जोड़ लो और बैठ जाओ। फिर आपके तन का इस्तेमाल बाबा कर लेंगे। आज जबरदस्त बात बाबा कह रहे हैं कि सेवा का, भाषण का, और इसका और उसका, बाबा कहते हैं उसका भी तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ कनेक्शन बाबा से जोड़ के, मतलब वो हमें वो रेडियो बन जाना है जिस पर वो फ्रीक्वेंसी, बाबा की फ्रीक्वेंसी स्पीकर से निकले। बस फिर क्या निकले वो बाबा करेंगे ना, हमें उसकी चिंता करनी ही नहीं है। जबरदस्त आज बाबा बात बतला रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, रेडियो में फ्रीक्वेंसी दूसरे चैनल के लगे होंगे तो दूसरा चैनल बजेगा ना, इसलिए हमें दूसरे चैनल्स को नहीं लगाना है, सिर्फ बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। बाबा कहते हैं आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। सिर्फ कनेक्शन हमें बाबा से जोड़ देना है और बैठ जाना है। बाबा कहते हैं बाकी काम बाबा का। दिल शिकस्त नहीं बनो तो माता पिता सब कुछ स्वतः करा देंगे। बाबा कहते हैं तुम थको हारो नहीं, दिल शिकस्त मत हो जाओ, दिल से मत सोच लो कि नहीं होगा, बाबा सब करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ अवस्था पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। और इसमें जो प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, जबरदस्त अनुभव होता है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। वो कहते हैं सिर्फ ज्ञान का दान नहीं करके साथ साथ गुणों का भी दान करो। गुण का दान करने का मतलब हमारा व्यवहार, हमारी वास्तविक जीवन में जिसको लोग प्रैक्टिकल लाइफ समझते हैं, उसमें हम ऐसा करें कि उनको अनुभव हो कि ऐसा तो कोई नहीं करता, ऐसा ये कुछ कर रहे हैं तो अलग है। जैसे छोटा सा ब्रह्मा कुमार का अनुभव रहा है कि साधारण सा, हमें बिल्कुल साधारण रीति की बात करें तो हम सब्जी फल खरीदने जाते हैं, हम कहीं कुछ लेने जाएं तो हम कुछ बोले ना बोलें, सब्जी फल लेने जाएंगे ना तो दुकानदार ने जितना दाम कहा हम उसमें कम कराएंगे ही। पता नहीं है हमारे में कहाँ से ये डाल दी गई ये आदत। तो इस ब्रह्मा कुमार ने उसको पहले कम किया कि किसी भी वो मेहनत कर रहा है, जितनी मेहनत वो कर रहा है हम उसकी मेहनत की कद्र करें ना, उस दृष्टि से भी सिर्फ देखें ना, तो हमें लगेगा कि वो कहीं से वो ज़्यादा है या वैसा कुछ, वो विचार ही नहीं आएगा। उसने जो दाम कहा हम उस दाम पर लेंगे। वजन में क्या है, जरा सा एक्यूरेट तौले तो हम उसे ब्लेम करते हैं कि तुम सोना तौल रहे हो और ये, और वो हम उसे बुरा कहते हैं। जबकि हम थोड़ा सा कम ही रहा दे तो भैया उतना से मुझे कमी, मेरी कमी नहीं होगी, मुझे कम नहीं हो पड़ेगा सामान। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका कोई मोल नहीं है, लेकिन दुकानदार जिससे हम ले रहे हैं ना, उसको ये अनुभव होता है कि ये बिल्कुल अलग है। थोड़ा कम वजन भी रहता है ना तो बोलते हैं दे दो मुझे नहीं घटेगा।
पैसे में भी कभी इतना करो उतना करो, इतना करोगे तभी लेंगे, इस तरह की बातें, भाषा हमें इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। इससे सामने वाली आत्मा बहुत संतुष्ट अनुभव करती है, खुश होती है और दुआएं स्वतः आती हैं। और फिर क्या है, बाकी ज्ञान की तो जो बातें हम उनको बतलाते हैं, समझते हैं, जितना वो समझ पाते हैं, जितना हो सकता है वो सब कुछ अलग है, लेकिन हमारे व्यवहार से उनको अनुभव होता है कि ये जो बतलाते हैं ये इनमें भी झलकता है। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य चैतन्य उपस्थिति में साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और निश्चिंत रहने के लिए हमें निर्भय बनाते हुए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वह कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन विश्वास नहीं है। कुछ बच्चों में हिम्मत तो होता है, बोलते हैं कि हाँ करेंगे, सोचेंगे, लेकिन विश्वास अंदर से हल्का हल्का डोलता है। बाबा कहते हैं फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। और कहते हैं जो विश्वास पात्र है ना बाबा का, उसका बोल ऐसा नहीं होगा। विश्वास पात्र का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। कोई भी शब्द ऐसा नहीं लगे हो सकता है जो हिम्मतहीन हो। तभी समझ में आएगा कि हम बाबा पर हमारा निश्चय है। निश्चय है तो हिम्मतहीन कैसे होंगे? बाबा मेरे साथ है। निश्चय का मतलब क्या? बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में हूँ, तो फिर मुझे क्या चिंता। बाबा ने वरदान में भी कह दिया। अब तो लौकिक रीति के सेवा के बारे में भी बाबा कहते हैं तुम मत सोचो, तुम सिर्फ कनेक्शन जोड़कर बैठ जाओ। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है
समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा ले, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं है, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।